ये काम होता है। अच्छा, मैं पहले ना 164 करता हूँ, सॉरी 164 कर रहा हूँ, ये 16/4 सर्कुलर नंबर 237/30 15 अक्टूबर 2024। तो मैंने इसका ना कुछ समरी बना लिया, इसको थोड़ा तुरंत कर लेते हैं। देखिए, ऑडिट हुआ आपका, फिर आपका डीआरसी 01A हुआ, फिर डीआरसी 01 हुआ, या फिर सेक्शन ऑडिट के बाद सेक्शन 67 हुआ, 1A हुआ, फिर 1 हुआ, या फिर डायरेक्ट 67 के बाद 1A 1, मतलब किसी भी केस में आपका केस पेंडिंग है एट एनी लेवल। ऑडिट लेवल में पेंडिंग है, इन्वेस्टिगेशन लेवल में पेंडिंग है, 1A लेवल में पेंडिंग है, या 1 लेवल पे पेंडिंग है, और आपका इशू सिर्फ और सिर्फ 16/4 का है, तो ये क्या करेंगे, अब तो लॉ नोटिफाई हो गया। The proper officer shall take appropriate action based on the retrospective amendment and drop the issue. करेक्ट है? नो नीड टू फाइल रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन, इसके लिए आपको सेपरेट रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन फाइल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपका सेकेंड केस क्या हो गया, टीआरसी 07 इशू हो गया और आप अपील फाइल कर चुके एपीएल 02। अब आपका केस पेंडिंग कहां है, appellate authority में है। Now appellate authority will take the appropriate action, no need to file the rectification application। तीसरा केस DRC 07 है और appeal has not been filed, DRC 07 appeal has not been filed। In this case you have to file a rectification application to proper officer along with pro forma A within 6 months, that is by 8 April 2025। APL 04, अब आपका DRC 07 आया, उसके बाद एपीएल 02, एपीएल 04 आ गया, यानी कि अपीलेट अथॉरिटी हैज पास द ऑर्डर, लेकिन आपने जीएसटी 80 या हाई कोर्ट में जीएसटी 80 तो बना ही नहीं है, तो इसका मतलब ही नहीं बनता, लेकिन हमने फिर भी लिख दिया। नाउ यू हैव टू फाइल रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन टू फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी अलॉन्ग विद प्रोफॉर्मा ए विद इन 6 मंथ बाय 8 अप्रैल 2025। आपका एपीएल 04 आया, आप सीधे हाई कोर्ट चले गए, इसके लिए सर्कुलर में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। लेकिन फाइनेंस एक्ट 2024 पास होने के बाद भी हाई कोर्ट सारा केस रिमांड बैक कर रही थी कि आप फाइनेंस एक्ट में आ चुका है, ये नोटिफाई होगा, आप फिर से उसको। हाउएवर कोर्ट्स आर रिमांडिंग द केस बैक टू द डिपार्टमेंट। अगर डिपार्टमेंट के वापस चला गया, इफ नॉट हर्ड देन विड्रॉ द रिट एंड फाइल रेक्टिफिकेशन टू एफएए। तो ये रिमांड बैक, फिर एपीएल 04 यहां आ जाएगा, फिर यहां से फिर रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन फाइल करना। अगर रिमांड बैक नहीं हुआ है तो कोर्ट से विड्रॉ कीजिए, फिर एफएए को फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को रेक्टिफिकेशन अप्लाई। तो ये बहुत आसान है। ओनली दैट मींस अपीलेट ऑर्डर होने के पहले डिपार्टमेंट अपने आप करना है। अब देखिए, मतलब ऑर्डर नहीं आया, जब तक ऑर्डर नहीं आया वो लोग खुद करेंगे, ऑर्डर आ गया तो रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन फाइल। इवन इफ इट इज नॉट ऑर्डर बाय अपीलेट अथॉरिटी, देन आल्सो द अपीलेट अथॉरिटी विल ऑटोमेटिकली डू इट। हाँ, ऑर्डर नहीं आया तो फ्लो मोटो वो कर लेंगे। लेकिन एक बात, अच्छा एक बात बताइए आप, ये पूरे सर्कुलर में ये लिखा हुआ है कि 16/4 के अलावा और कोई इशू नहीं होना चाहिए तभी बेनिफिट मिलेगा। अब अगर यहाँ केस पेंडिंग है, डीआरसी 01 आ गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर यहाँ केस यहाँ पर है, ऑडिट सेक्शन 67 और डीआरसी 01A में है, 1A भी छोड़ दीजिए, यहाँ पेंडिंग है ऑडिट या सेक्शन 67 में, तो क्या लगता है आपको ये जो ऑडिट डिपार्टमेंट, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट कोई और इशू नहीं उठाएंगे? 16 सेक्शन 16 सेक्शन 2 का ए बी सी डी में कोई भी एक इशू उठा लेंगे, तो वो कहेंगे इनवॉइस नहीं है या मिला नहीं है, ई वे बिल नहीं है, पता नहीं वो क्या कुछ भी कर सकते हैं। तो यहां पर आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, इसके बाद तो रास्ता आसान है। अब एक बात और, 128 और 16/4 ऐसा नहीं है कि कौन सा पहले फाइल करना है, ऐसा इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जब 128A में जा रहे हैं आप, 128A में, तो आप 16/4 को छोड़ के आपको एप्लीकेशन देना है, याद रखिए। तो ये इंडिपेंडेंट बेनिफिट चलेगा, ये इंडिपेंडेंट बेनिफिट चलेगा, दोनों को पहले बाद में ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। अब मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, आपकी क्वारीज ले लेता हूं, बताइए। सर जैसे इसमें ऑर्डर पास हो गया, हमने अपील फाइल कर रखी है, अब क्या करना होगा? तो अब 128 का बेनिफिट सेकंड केस में है, ऑर्डर पास हो गया, अपील फाइल हो चुकी है, अपील का ऑर्डर नहीं आया, तो आप अपीलेट अथॉरिटी अप्रोप्रिएट एक्शन लेगा। ये तो 16/4 का लगेगा, 128 इंटरेस्ट वाला सर, इंटरेस्ट पेनल्टी के लिए। अच्छा, 128A पूछ रहे हैं आप? जी जी। हाँ, तो आपको अगर मान लीजिए ऑर्डर पास हो गया, आपने अपील फाइल किया या नहीं किया? अपील फाइल किया है सर, अभी ऑर्डर नहीं आया अपीलेट अथॉरिटी का। हाँ, तो SPL 02 फाइल कीजिए आप। अपील विड्रॉ करने का। हाँ, अपील विड्रॉ कीजिए, SPL 02 फाइल कीजिए, टैक्स का पेमेंट कीजिए आप। और फिर अपील जो विड्रॉ कर रहा है, इसी केस में सपोज फिर प्रॉपर ऑफिसर मिक्स क्या है, अपील
मिक्स तरह से क्या होगा? कौशिक जी, एक मिनट, महेश जी का क्वेश्चन पूरा हो जाने दीजिए, बोलिए महेश जी। ये अपील विड्रॉ करने के बाद में SPL02 फाइल कर दिया हमने, उसके बाद में फिर रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन डालना है प्रॉपर ऑफिसर को या कैसे? देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, 128A अलग चलेगा, 16(4) अलग चलेगा, बिल्कुल अलग चलेगा, इसको मिक्स मत करेंगे। अब जी मैं जी फिर से बता रहा हूँ, 120 आपको अपील विड्रॉ कर लिया आपने, जी। आपका केस पेंडिंग कहाँ है? फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी पे। अच्छा, यहाँ पर है, तो आपको अपील विड्रॉ कर लिया आपने, अपील विड्रॉ कर लिया, तो ये भाई साहब एक्शन कैसे लेंगे? ये तो सर 16(4) को हम अलग देखते हैं कि फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ही एक्शन लेगी, 16(4) को ड्रॉप करेगी, अपना ऑर्डर पास करेगी। मतलब ये तो बहुत अजीब सी कहानी है ना, कि सर मैं अगर इसी एक केस में मल्टीपल इशू होंगे सर तो? अपील अगर मैं विड्रॉ कर लेता हूँ तो फिर ये एक्शन कैसे लेगा? नहीं, हम सर दोनों को सेपरेट ही सोचते हैं कि 16(4) अलग है, मल्टीपल इशू नहीं है, सिंगल ही है। तो आप अगर अपील विड्रॉ कर लेंगे तो 16(4) का भी अपील विड्रॉ हो जाएगा। दोनों मिक्स होने का प्रॉब्लम है। सर ऐसा नहीं कर सकते, अपील में हम लोग ऑर्डर ले लिए, पार्सली रिलीफ ले ले, और उसके बाद फिर हम जाएं 128 के लिए, अपील से ऑर्डर करा ले विद इन 1 मंथ। ऐसे केस में तो पहले 16(4) का बेनिफिट लेना होगा आपको, आपको अपीलेट अथॉरिटी को बोलना होगा। हाँ, विड्रॉ नहीं करें, हाँ पहले वहां से ऑर्डर कर ले उसको, मैंने एपीएल शायद 04 कल के इसीलिए लिए। तुमको कहा था निमेश कि जल्दी से हियरिंग करवाओ। यस सर, एपीएल 04 उनसे ले लेते हैं विद इन 1 मंथ हेयरिंग करा के, उसके बाद हम लोग सर जाएंगे रिलीफ के 128 में। भाई यहाँ पे तो सर 6-6 महीने से अपील की हियरिंग ही नहीं दे रहे हैं। नहीं, हमारे यहाँ स्टेट में फास्ट है। मेरा केस 128A वाला ही है, 16(4) का नहीं है। 16(4) का नहीं है, चलिए ठीक है, फिर तो आप अपील विड्रॉ करके आप चले जाएंगे। लेकिन अगर किसी इश्यू में 16(4) का भी इश्यू है तो इसका अपील तुरंत करवाना पड़ेगा, जी जी। हियरिंग। मैं अपील विड्रॉ करूं, उसके बाद फिर प्रॉपर ऑफिसर के पास जाना होगा। ये सर मेरा कहना है कि 128 के 128 में है लिए टाइम लिमिट क्या है? सर, हम 128 में कुछ पार्सली रिलीफ लेना चाहते हैं, हम रिलीफ लेने के बाद फिर जाए स्कीम में, एपीएल 04 होने के बाद विड्रॉ नहीं करें। 16(4) का है तो पहले 16(4) का हियरिंग करवाना बहुत जरूरी है। 16 का इशू नहीं है, 16 दूसरा क्रेडिट का इशू है, वेल का है, तो विड्रॉ ना करके पहले एपीएल 04 ले ले सर उनसे। ये भी एक अच्छा है। देखिए, मान लीजिए आपने मेरिट पे केस को पहले हम रिड्यूस कर ले, टैक्स पेबल अमाउंट को हम चाहे रिड्यूस कर मैं दें। समझ गया, डीआरसी अपील आपका APL 02 है, पहले फटाफट हियरिंग करवा लो, जितना बेनिफिट मिल सकता है मिल ले, उसके बाद SPL 02 फाइल कर दो। बैलेंस अमाउंट के लिए। करेक्ट करेक्ट, ये भी ठीक है। तो सर सर 128 मेरा मैं अपील विड्रॉ करूं, उसके बाद फिर प्रॉपर ऑफिसर के पास जाना होगा टैक्स जमा करके, यस, उनको रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन डालनी होगी। सर अगर टाइम होगा तो एक छोटा सा क्यूरी कल जो डिस्कस किए थे सर ना, क्रिएट जो ब्लॉक क्रिएट कर रहे हैं नेगेटिव बैलेंस, वो डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट में सर थोड़ा। अभी नहीं है तो 8:44 हो गया, कल कर लेंगे हम लोग। ओके सर, हाई कोर्ट का सर जजमेंट सब मिला मुझे, बस अब कहीं को सर्कुलर नहीं मिला। अच्छा, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यूट्यूब में वीडियोस ऑलरेडी हैं, आप दोबारा से उन वीडियोस को देख लें, नहीं तो आप, और क्लैरिटी अच्छी तरह से होनी चाहिए, अच्छी तरह से क्लैरिटी होनी चाहिए। वो वीडियो को आप दोबारा देख लीजिए, तिबारा देख लीजिए, लेकिन देख लीजिए, आप हर हालत में देखिए, और तब जाके डिसीजन लीजिए, अच्छे से नॉलेज इकट्ठा कर लीजिए, देन ओनली गो फॉर दिस स्ट्रैटेजी, अदरवाइज। सर ये बुक में अपडेट हो गया सर, जो अभी तक का अमेंडमेंट? देखिए, हमने वो ये वाला जो चैप्टर है, मैं क्या करता हूँ, इसको सेल पे लगा देता हूँ, सिर्फ यही वाला चैप्टर, ताकि आप लोग कहाँ लगा देंगे सर? सेल पे, वेबसाइट पे डाल देता हूँ, ठीक है ना? सर कल ग्रुप में मैसेज डाला था सर, उसका आंसर नहीं मिला, आप बता दो। क्या चीज? ग्रुप में डाला था। देखना होगा ना, देखना होगा, आप एक बार थोड़ा सा रिसर्च कीजिए ना। सर 21 मेरा सिंपल 16(4) का केस था, मैंने अपील किया था, हियरिंग भी हो गया, अब क्या करना है? रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन फाइल करना है, प्योर 16(4). ओके सर मेरा भी 61 हुआ है। 64 का रेक्टिफिकेशन देना पड़ेगा क्या? रेक्टिफिकेशन फाइल करना पड़ेगा? अगर सर ऑर्डर पास होने के बाद हम अपील में नहीं गए तो रेक्टिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा, और अगर अपीलेट अथॉरिटी लेवल पे तो उनको बोलना पड़ेगा। आज आपको है ना ये वाला स्क्रीन भेज दूंगा, आपको ये वाला स्क्रीन भेज दूंगा। स्क्रीनशॉट नहीं है, स्क्रीन नहीं है, मतलब वो जो मैंने बनाया ना, फर्स्ट से लेकर 50 तक, जी 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 जी। में डाला हुआ है, आज मैं भेज देता हूँ आपको, ठीक है ना? हाँ ओके हाँ सर। चलिए, मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, नहीं तो आपके सवाल इतने आएंगे कि उसका जवाब देते देते मैं थक जाऊंगा। यस इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियोस दोबारा से देख लीजिए, ठीक ठीक है? क्योंकि अगर सामने होते तो मुझे पता लग जाता आप चाय की चुस्की लेके सुन रहे हैं या कंसंट्रेशन वे में सुन रहे हैं, समझ रहे हैं आप? तो ये जो Yes. सवाल है, क्योंकि हमने हर एक सवाल लिए हुए हैं,
और नहीं फिर सर, पूरा इन्वॉल्व होके सुनते हैं हम सर। हाँ नहीं, अच्छी बात है, वो होना भी चाहिए। जी सर, जी सर। हाँ, नहीं तो जिस तरह के कुछ कुछ सवाल ऐसे आ रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि शायद कंसंट्रेशन में सुना नहीं गया है, नहीं तो वी हैव टेकन एवरी। या चलिए, मिलते हैं कल। थैंक यू। सिराज जी, कल करते हैं आपका, है ना? ठीक है।